बार हमारे हॉस्टल में दो बच्चों की ऐसी लड़ाई हुई कि हमको लगने लगा कि हम बिग बॉस के एपिसोड में घुस गए। गालियां, थप्पड़, सब कुछ हुआ। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मेरी जो स्कूल और हॉस्टल थी वो एक ही बहुत बड़ा कैंपस था और हमारे स्कूल में ना बहुत सारे इवेंट्स होते रहते थे। उसमें कभी कभी इवेंट्स के लिए हमको एक दो दिन या फिर एक हफ्ता भी हॉस्टल में रुकना पड़ता था। इस बार जो स्कूल का इवेंट था वो था मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN। ये बेसिकली एक डिबेट करने का इवेंट है। सबको एक एक कंट्री मिलती है, कोई फ्रांस, कोई इंडिया, कोई चाइना, और सबको उन कंट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ता है और डिबेट करना पड़ता है। अब ये जो MUN का इवेंट था वो था 3 दिन का इवेंट और इस 3 दिन के इवेंट के लिए हमको 2 रात हॉस्टल में रुकना था। अब जब भी हम लोग हॉस्टल में रुकते हैं मस्ती होनी गारंटी है। पहली रात को हम डिनर करने के लिए डाइनिंग रूम में गए और वहां जाके हम देखते हैं कि डिनर में क्या बना है। कुछ समझ ही नहीं आया। हॉस्टल का खाना मतलब एकदम भंगार, बेकार खाना। उस दिन दाल थी, दाल में पानी था कि पानी में दाल थी कि दाल बोल के पानी दे दिया था, कुछ समझ ही नहीं आया। साइड में मटर पनीर बना था जिसमें पनीर ही नहीं था। हमारा पूरा मूड खराब हो गया। उसमें साइड से मेरा एक दोस्त आता है जिसका नाम है राहिल। राहिल आके बोलता है यार खाने में कुछ मजा ही नहीं आया। 2 प्लेट ठूस गया वो। अलग आदमी है, बुक्कड़, खाना खा के बोल रहा है मजा नहीं आया, तो 2 प्लेट क्यों खाई। बाकी हम लोग ने डिसाइड किया कि हम ये खाना नहीं खाने वाले। आज करते हैं शौरमा की स्मगलिंग। अगर आपको याद हो मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग हॉस्टल में शौरमा की स्मगलिंग करते थे। बेसिकली बाहर एक शौरमा वाले भैया थे, वो हमको दीवार के ऊपर से खाना डिलीवरी करते थे। तो ये हमारा छोटा सा शौरमा का कार्टेल चलता था। हमने हमारे एक दोस्त रेहान को बुलाया, वो हमारे शौरमा कार्टेल का हेड था। हमने उसको बोला कि भाई आज शौरमा का ऑर्डर कर दे। नेक्स्ट 10 मिनट में पूरे डाइनिंग हॉल में ये बात फैल गई कि आज शौरमा की डिलीवरी आने वाली है। और सिर्फ बच्चों को पता चला, टीचर्स को नहीं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम में रेहान जाता था बारी बारी सबको बताने, और वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलता था, वो उनके शोल्डर पे टैप करता था और कान में बोलता था डिलीवरी। ये हमारा कोड वर्ड था। जैसे ही कान में कोई बोलता है डिलीवरी तो सबको समझ में आता है कि यार डिलीवरी होने वाली है। सब में बात फैल गई और लगभग 35-40 लोगों के ऑर्डर आए। कुछ लड़कियों के, कुछ जूनियर्स के, कुछ सीनियर्स के, सबके। फिर ये सबके ऑर्डर लेने के बाद मैं, रेहान और मेरा एक और दोस्त है गुंडा भाई साहब, हम लोग गए हॉस्टल में शौरमा की डिलीवरी का ऑर्डर देने। अब हमारी शौरमा की डिलीवरी में ना 2 लेवल के प्रॉब्लम भी थे। लेवल 1 का प्रॉब्लम था हमारे एक टीचर जिनका नाम था मिस्टर राजीव। ये उस टाइम पे हमारे डॉम पेरेंट थे, बेसिकली वार्डन। अगर मिस्टर राजीव को पता चल गया कि हम स्नीक आउट करके बाहर जा रहे हैं और शौरमा की डिलीवरी ले रहे हैं तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन इसका हमने एक सोल्यूशन भी निकाल लिया था। अब मिस्टर राजीव जो थे ना वो 12-12:30 बजे सो जाते थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम शौरमा की डिलीवरी लेंगे 12:30 या 1 बजे, क्योंकि ये शौरमा वाला हमारे पहचान का था और हम लोग इसे बड़े बड़े ऑर्डर देते थे, वो हमारे लिए टाइम एडजस्ट करता था। और फिर प्रॉब्लम का लेवल 2 था सिक्योरिटी गार्ड्स। अब इस सिक्योरिटी गार्ड्स में भी ना 2 टाइप के थे, एक थे चिल वाले और एक थे स्ट्रिक्ट वाले। अब जब भी हम शौरमा डिलीवरी करने के टाइम पे पकड़े जाते थे ना तो स्ट्रिक्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करते थे, टीचर को कंप्लेन कर देते थे। और चिल वाले सिक्योरिटी गार्ड क्या करते थे, चिल वाले सिक्योरिटी गार्ड हमारे शौरमा ले लेते थे और खुद ही पार्टी करते थे। तो रेहान ने शौरमा का डिलीवरी का ऑर्डर दे दिया और डिलीवरी आने वाली थी रात को 1 बजे। अब रात को 1 बजे तक हमको कुछ टाइम पास करना पड़ेगा। सब लोग डिनर करने के बाद हॉस्टल में आए और हॉस्टल में ना हमारे वहाँ पे एक कंपाउंड जैसा एरिया था। उस कंपाउंड में सामने खड़े थे मिस्टर राजीव, हमारे वार्डन। मिस्टर राजीव वहाँ पे सबके सामने खड़े होके बोलते हैं कि मुझे पता है आज तुम लोगों को मस्ती करने का बहुत मन होगा, तो करो, जितनी मस्ती तुमको करनी है करो, आपको परमिशन है, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है मस्ती करने का जिसमें आवाज ना आए। ये अलग ही सास बहू के सीरियल वाले डायलॉग्स बोल रहे हैं कि मस्ती करो लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। खैर, तो अब हमको 1 बजे तक कुछ ना कुछ टाइम पास करना था और हमने सोचा कि हर बार हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं या कुछ और खेलते हैं, ये बार कुछ गेम वेम नहीं खेलते, ये बार ना कुछ बैठ के बातें करते हैं, मजा आएगा। इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक हॉस्टल में एक बड़ा रूम था कॉमन रूम नाम से, तो हम लोग कॉमन रूम में जाके सब लोग साथ में बैठेंगे आज और पूरी रात वहीं रहेंगे। हम सब अपने अपने रूम से जो बेड के ऊपर मैट्रेस लगा होता है वो लेके आए और हम लोगों ने कॉमन रूम में मैट्रेस सबके बिछा दिए
और हम लोग सब लोग कॉमन रूम में मैट्रेस में नीचे गद्दे पे बैठने वाले थे। इसमें हमारा एक दोस्त है विघ्नेश, उसके नखरे शुरू हो गए कि नहीं तुम लोग मस्ती करो, आई एम नॉट कमिंग, मेरे को आज थोड़ा प्रिपेयर करना है डिबेट वगैरह के लिए, तो तुम लोग करो, मैं नहीं आ रहा हूँ आज, मेरे को बहुत काम है। ये चापलीगिरी, पता है ये टीचर के चमचे इसीलिए किसी को नहीं पसंद। हम लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट, हम लोग सब साथ में मिले तो मस्ती करेंगे ना। नहीं, मेरे को प्रिपेयर करना है। गुंडा भाई साहब साइड में चिढ़ गया कि क्या है तेको चाटूगिरी, कितनी चाटेगा टीचर्स की, कितना चमचागिरी करेगा, चलना भाई आना साथ में, नखरे मत कर, अभी पूरा टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या है तेको। गुंडा भाई साहब फिर विघ्नेश के रूम में गया और विघ्नेश के रूम के बेड से उसका मैट्रेस उठा के लेके आ गया कि अगर अब तेको बैठना है तो बैठ, अगर नहीं बैठने तो जाके जमीन पे सो जा। फिर जबरदस्ती विघ्नेश भी कॉमन रूम में आ गया, लेकिन इसकी चापलीगिरी देखो, ये लैपटॉप लेके आया और कॉमन रूम में बैठ के भी रिसर्च कर रहा था। अब मैं आपको उन दो लोगों के बारे में बताता हूँ जिनके बीच में एक्चुअली फाइट हुई थी। इनमें से एक को तो आप ऑलरेडी जानते हो, उसका नाम है फैज। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, फैज मेरा वन ऑफ द सबसे मस्तीखोर दोस्त है, उसको हर चीज में मस्ती सूझती है। लेकिन दूसरा जो बच्चा था वो हमारा मतलब उतना अच्छा दोस्त नहीं था, वो मतलब हॉस्टल में था बस, मतलब वो ना ऐसे बहुत वियर्ड बच्चा था, उसको कोई पसंद ही नहीं करता था। दिखने में फुल देसी लगता है आपको, लेकिन बात हमेशा इंग्लिश में करता है। अगर आपने मेरी स्कूल ट्रिप वाली स्टोरी देखी है, ये वही बच्चा है जो उस दिन बेहोश हो गया था। इस बच्चे का रियल नाम मैं ले नहीं सकता, तो हम इसको बुलाएंगे मन्नू। मन्नू का हॉस्टल में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उससे दोस्ती करना कोई चाहता ही नहीं था। और फैज और मन्नू की तो एक अलग दुश्मनी चलती थी। जब भी फैज मन्नू को देखता था ना, वो अलग ही इरिटेट हो जाता था, उसको गुस्सा आने लगता था। और उसके गुस्से के पीछे भी एक रीजन था। एक बार स्कूल के लेक्चर रूम में सारे सेक्शंस की मिक्स क्लास थी, उसमें फैज बैठा था अपने कोई दोस्त के साथ और बातें कर रहा था। उसका क्लास में कोई ध्यान नहीं था एज यूजुअल। अब फैज अपना बातें कर रहा था और उसके जस्ट सामने मन्नू बैठा था, और मन्नू ने फैज को बात करते हुए सुन लिया। तो वो पलट के फैज को बोलता है, फैज कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, वी आर ट्राइंग टू स्टडी हियर। और फैज उसको रिप्लाई में बोलता है, अबे जाना आगे देख। मनु ने फैज को 2-3 बार बोला, प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक, लेकिन फैज ने उसकी बात मानी ही नहीं। फिर मनु अपना हाथ ऊपर करता है, टीचर उसको बुलाती है, मनु उठता है और पूरे लेक्चर रूम में सबके सामने जोर से बोलता है, टीचर्स के सामने भी, मैम दिस फैज इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग बिहाइंड, I can't focus with him talking this loudly। भाई अब कमेंट्स में बताओ, ऐसा बच्चा तुम अपना दोस्त बनाओगी क्या इसको स्कूल में, जो टीचर के सामने जोर से कंप्लेन कर देता है। पूरे लेक्चर रूम में सबके सामने उसने चुगली कर दी, टीचर ने फैज को बाहर भेज दिया। उस दिन के बाद से जब भी फैज मन्नू को देखता है ना, वो आग बबूला हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है। तो अब हम सब लोग ना हॉस्टल में कॉमन रूम में बैठे थे और हम देखते हैं कि बाहर से मन्नू आ रहा है। तो फैज जैसे ही मन्नू को आते हुए देखता है, वो जाके दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है, नॉट अलाउड, जगह फुल हो गई है, अगले साल आना। मन्नू दरवाजे के बाहर खड़ा है, फैज दरवाजे के अंदर खड़ा है, और मन्नू बोलता है, फैज यू कांट लॉक द रूम लाइक दिस, दिस इज नॉट योर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी, दिस इज कॉमन रूम फॉर एवरीबडी। अंदर से गुंडा भाई साहब फैज को बोल रहा है, आने दे उसकी लेते हैं, मजा आएगा, आने दे। फैज बोल रहे हैं, रुक थोड़ी देर और मस्ती करने दे। तो फैज मन्नू को बोलता है, पासवर्ड बता, हमारी शौर्मा पार्टी का एक पासवर्ड है, पासवर्ड बता तो ये एंट्री मिलेगी। कोई पासवर्ड नहीं था, ये मस्ती कर रहा है खाली। मनु बाहर से बोल रहा है, प्लीज अलाउ मी, आई हैव ऊनो कार्ड्स, वी कैन ऑल प्ले ऊनो। फैज मनु की बात सुनता है, फिर हमारे तरफ देखता है और हमको बोलता है, भाई लोग किसी को ऊनो खेलना है? तो हमने बोला, हाँ लाले कार्ड्स, ऊनो खेलते हैं, आजा ऊनो खेलते हैं। हम लोग रेडी हो गए ऊनो खेलने के लिए। फैज ने दरवाजा खोला, मनु के हाथ से ऊनो कार्ड्स छीने और दरवाजा वापस बंद कर दिया, और फिर वो ऊनो कार्ड्स हमको दिए और हम लोगों ने ऊनो खेलना स्टार्ट कर दिया। मनु के कार्ड से हम लोग ऊनो खेल रहे हैं। मनु बाहर जोर जोर से दरवाजा पलटक रहा है, फैज यू कांट डू दिस, फैज गिव मी माय ऊनो कार्ड्स बैक। अब मिस्टर राजीव आए तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। तो फैज ने दरवाजा खोला, मिस्टर राजीव अंदर आए और देखते हैं कि हम लोगों ने सारे गद्दे बिछा के रखे हैं। मिस्टर राजीव फिर से बोलते हैं, मैंने बोला ना तुमको, जिसको जो मस्ती करनी है करो, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। सर को मस्ती का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बिना आवाज करे कैसे मस्ती हो सकती है। ये बोल के सर चले गए। फिर मनु अंदर आया
मनु अंदर आके सीधा अपने उनो कार्ड्स खींच के लेके जाता है और फिर फैज को देख के बोलता है, फैज यू थीफ। फैज को चोर बुला दिया उसने। वो सुन के फैज का दिमाग फिर गया। साइड में पिलो पड़ा था, फैज ने पिलो उठाया और सीधा मनु के मुंह पे फेंक के मारा। लिटरली 5 सेकंड में वहां पे मारा मारी शुरू हो गई। बिग बॉस का एपिसोड शुरू हो गया। कुछ लोग मनु को छुड़ा रहे हैं, कुछ लोग फैज को छुड़ा रहे हैं। इसमें मैं और गुंडा भाई साहब लेट के तमाशा देख रहे हैं। फिर सब लोगों ने मनु को बोला कि भाई तू चला जा, खाली खामा का झगड़ा हो जाएगा, तुम दोनों यहाँ पे रहोगे तो तू चला जा। तो मनु ना अगर चाहता तो चुपचाप यहाँ से जा सकता था, अपने रूम में जाके सो सकता था। लेकिन उसकी मस्ती तो देखो। मनु बोलता है, why should I leave? This common room does not belong to this thief Faiz. It belongs to everybody. Whoever wants to stay in this common room can stay here. If Faiz want to leave, he can get lost. पहली बार मनु फैज पे भारी पड़ रहा था, लेकिन फैज भी अलग जिद पे आ गया। फैज भी बोलता है कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वो दोनों आमने सामने बैठ गए मुंह फुला के, और हम सब लोग उसके अराउंड बैठ गए। फिर हमने रेहान को देखा कि भाई और कितने घंटे डिलीवरी के लिए। तो रेहान बोलता है और 2 घंटे। अब और 2 घंटे हमको इनका ड्रामा देखना है। विघ्नेश साइड से बोल रहा है, भाई मैं तो चुपचाप अपने रूम में बैठा था, मेरे को खींच के क्यों लेके आए ये तमाशा देखने, मेरे को काम करना है। भाई एक तरह से देखे ना तो विघ्नेश को गुंडा भाई साहब ने हॉस्टेज बना के रखा था यहाँ पे। अब देखो फैज और मन्नू का ये जो ड्रामा था वो ऑलरेडी बहुत हीट अप हो चुका है, लेकिन फिर भी गुंडा भाई साहब को ऐसा लगा कि इसमें अभी भी मजा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और ड्रामा डालना चाहिए, कुछ आग लगानी चाहिए। तो गुंडा भाई साहब मन्नू के पास जाता है और उसको बोलता है, व्हाट यू थिंक फैज। एक तो इसकी इंग्लिश, इसको इंग्लिश नहीं आती। उसको बोलना था व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैज, ये बोल रहा है व्हाट यू थिंक फैज। तो मनु बोलता है, दिस थीफ आई हेट हिम। फैज अलग गुस्सा हो गया और हाइपर होने लगा कि चलना, तेरे को भी कोई पसंद नहीं करता है, समझाना, हम में से कोई पसंद नहीं करता है तेरे को, शायद तेरे घर वाले भी पसंद नहीं करते, इसलिए को हॉस्टल में छोड़ के आए। इनका अलग ही रोस्ट बैटल शुरू हो गया। गुंडा भाई साहब ने आग लगाई और ये फैल गई। फैज वापस गुस्से में बोलता है, अबे बेकार आदमी है तू, बेकार। तो मनु बोलता है, आई एम नॉट बेकार, यू आर बेकार, यू आर अ फेलियर। अब देखो मैं उनमें से हूं जो जब आग लगती है ना तो मैं उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल देता हूं। तो मैंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। ओ भाई फेलियर बोल दिया, देखो फेलियर बोल दिया, फेलियर। भाई मैं तो नहीं सहता भाई, अगर मेरे को कोई फेलियर बोलता मैं तो नहीं सहता। फिर मैंने गुंडा भाई साहब की तरफ देखा और मैंने बोला, चालू रख और चढ़ाते इनको, और चढ़ाते हैं। फिर गुंडा भाई साहब तो और पागल हो गया। गुंडा भाई साहब तो जोर जोर से हंसने लगा। फेलियर फेलियर बोला, देखो भाई फेलियर मतलब समझ रहे तू कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे इंसान के नाम पे कलंक है तू जो भी करेगा काम बेकार हो जाएगा, तेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं। इतना तो बोला भी नहीं था बेचारे ने। भाई फिर फैज जो पागल हुआ है, उसकी जो गुस्से का टेम्परमेंट लेवल हाई हो गया है ना, उसकी गालियों की एक लड़ी निकली है। उसने जो जो बोला है वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। जब उसकी गालियां खत्म हुई तो गुंडा भाई साहब को ऐसा लगा कि फैज ने जो गालियां दी है वो हिंदी में दी है। अब मनु को हिंदी गालियां समझ नहीं आई होगी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मनु को समझाऊं। तो वो मनु के पास जाता है और मनु को बोलता है, फैज इज अब्यूजिंग यू, ही इज यूजिंग वेरी बैड वर्ड्स, If someone use those words against me, I will punch him in the face. इसके बाद दोनों वापस एक दूसरे को बुरी भली बातें बोलने लगे। इसमें फैज ने जो अजीब अजीब सैवेज डायलॉग्स बोले हैं ना, ओहो, आप इनको अपने फाइट में यूज कर सकते हो। फैज ने मनु को बोला, अबे तेरी शक्ल से अच्छे तो मेरे बाथरूम के चप्पल है, उल्टे हाथ का मारूंगा सीधा जाके गिरेगा। तेरा दिमाग ना चिप्स के पैकेट की तरह है, खाली हवा भरी है उसमें। भाई इन दोनों की नॉर्मल फाइट चल रही थी, मैंने और गुंडा भाई साहब ने जो आग लगाई उसके बाद वो वाइल्ड फायर बन गया। और इस वाइल्ड फायर के बीच में एंट्री होती है मिस्टर राजीव की। अब इसमें सबसे फनी चीज क्या है पता है? जब मिस्टर राजीव की एंट्री हुई, गुंडा भाई साहब गांधी जी बन गया।
गुंडा भाई साहब दोनों के बीच में जाता है और बोलता है स्टॉप फाइटिंग गाइज, व्हाई आर यू गाइज फाइटिंग, वी आर हियर फॉर अ स्कूल इवेंट, यू शुड नॉट फाइट लाइक दिस। सर बोल रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो गुंडा भाई साहब अपनी भोली सी शक्ल बना के बोलता है दीज गाइज गॉट आर्ग्यूमेंट। एक तो इसकी इंग्लिश मैं साइड से करेक्ट कर रहा हूं, दीज गाइज गॉट आर्ग्यूमेंट नहीं, दीज गाइज गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आधे वर्ड खा जाता है ये। साइड से विघ्नेश बोल रहा है सर आई एम हॉस्टेज हियर, दीज पीपल हैव केप्ट मी, आई वांटेड टू गो इन माय रूम, I was peacefully studying for my MUN. These people got me here. तो गुंडा भाई साहब देखता है, गुंडा भाई साहब सर को देखता है और बोलता है सर दिस फैज ओनली। फैज बोल रहे हैं मैं कहां से आ गया इसमें, मैंने क्या किया, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं हमेशा आगे कैसे आ जाता हूं। सर बोलते हैं मैंने तुमको पहले भी 2 बार बोला है मस्ती करनी है तो करो, तुमको परमिशन है, बस आवाज नहीं होनी चाहिए। सर वही जिद पे अटके है भाई, मस्ती बिना आवाज के कैसे होगी। हमने बोला ओके सर अब आवाज नहीं करेंगे, सर ने बोला फाइनल वार्निंग और सर चले गए। अब मैंने और गुंडा भाई साहब ने वापस रेहान की तरफ देखा कि भाई डिलीवरी को और कितना टाइम है, तो वो बोलता है 1 घंटा और। मैं बोला भाई 1 घंटा और कैसे झेलेंगे। और अब तो मैंने और गुंडा भाई साहब ने भी आग लगाना बंद कर दिया, हमने बोला बहुत ज्यादा हो रहा है अब नहीं कर सकते, अब चुप रहो, उनको सर को सोने दो, हमको शौरमा लेने जाना है, तो तुम लोग अब मत लड़ो। अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया कि भाई तुम अलग ही बैठो। अब इतने में साइड से एक दोस्त आता है, वो आता है एक स्पंज बॉल लेके और वो बोलता है चलो कुछ गेम खेलते हैं, मारम पीटी खेलते हैं। मारम पीटी अगर आपको नहीं पता मतलब इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये गेम है बेसिकली स्पंज बॉल से मारना। ये हम लोग स्पंज बॉल में भी खेलते हैं, प्लास्टिक बॉल में भी खेलते हैं, कभी कभी तो रबर बॉल से भी खेल लेते हैं। इसमें खाली मारना होता है। ये कौन सा फिजिकल वायलेंस वाला गेम खेलते हैं ना लड़के, पता नहीं भाई मेरे को। भाई ऐसे बहुत सारे हमारे स्कूल में गेम थे फिजिकल वायलेंस वाले। जैसे एक गेम होता था उठिंग बैटिंग करके, जिसमें अगर आप बैठे हो तो आपको बैटिंग बोलना है, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको मार पड़ेगी। आपके स्कूल में ऐसे कौन से अजीब गेम होते थे कमेंट करके बताओ। तो हमने स्पंज बॉल से मारम पीटी खेलना शुरू किया। उसमें एक बच्चे ने स्पंज बॉल उठाया, उसने रेहान के पीठ पे मारा, रेहान के पीठ को लग के बॉल गया दूसरे बच्चे के पास, उसने उठाया, उसने दूसरे बच्चे को मारा, फिर दूसरे ने उठाया, उसने दूसरे को मारा। इसमें मारा मारे शुरू हो गई, बॉल उठा के सब मार रहे हैं, फिर जिसको बॉल मिल रहा है वो दूसरे को मार रहा है। ये सब में हंगामा हो गया शुरू, सब एक दूसरे इधर उधर भागने लगे, सब बॉल से भाग रहे हैं, किसी से मारने से भाग रहे हैं। फिर ये सब हंगामे के बीच में बॉल जाता है फैज के पास। फैज ने बॉल उठाया और फैज बोलता है मन्नू किधर है, मैं मन्नू को मारूंगा। वो पर्सनली मन्नू को ढूंढ रहा है कि मैं और किसी को नहीं मारूंगा, सिर्फ मन्नू को मारूंगा, मेरा टारगेट लॉक है। उसको मन्नू दूर दिखता है, वो मन्नू के पीछे भागता है, मन्नू भाग रहा है, फैज मन्नू के पीछे भाग रहा है और ये अलग हंगामा चल रहा है। और हम लोग सब तमाशा देख रहे कि भाई अब कैसे रोके इन दोनों को। ये भागते भागते मन्नू ना एक रूम के कॉर्नर में पहुंचता है और वहां पे फंस जाता है। फैज उसके सामने खड़ा होता है और फैज वो बेसबॉल वाले नहीं फुल फोर्स से बॉल खींचते हैं, तो वो सब बॉल खींच के रेडी हुआ मारने के लिए और मारता है मन्नू के सीधा कान पे। वो इतनी जोर से मारा उसने कि अगर प्लास्टिक बॉल होता तो कान लाल हो जाता, ये स्पंज बॉल था इसलिए बच गया। मन्नू चिल्लाता है व्हाई डिड यू हिट मी फैज। तो फैज बोल रहे अबे देखो नहीं आता खेलने तो पहले बोला निकल जा, क्यों खेल रहा है। इनका वापस ड्रामा शुरू हो गया, हमने पहले ही अलग कर दिया भाई अब और आवाज नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, अब लड़ना बंद करो, हमने पहले ही रोक दिया। इतने में रेहान बोलता है भाई लोग शौरमा डिलीवरी वाला आ गया, कौन कौन आ रहा है। तो 8 लोग खड़े हो गए, शौरमा की डिलीवरी लेने के लिए 8 लोग खड़े हो गए। अब 8 लोग जाएंगे तो रिस्की है ना भाई, कोई गार्ड देख लेगा, लेकिन सबको आना है, सबको मस्ती करनी है स्नीक आउट करके। फिर साइड से विघ्नेश बोलता है मैं भी आ रहा हूं। हैं तेरे को तो हॉस्टेज बना के रखा था ना, नहीं आ रहा हूं मैं, नहीं खेल रहा हूं, मेरे को सोना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, अब क्या हुआ। तो विघ्नेश बोलता है ऐसे भी तुमने मेरा टाइम वेस्ट ही कर दिया है तो मैं भी मस्ती करता हूं। एक चापली गिरी है ठीक है, इसके टीचर के चमचावाड़ी है इसकी, खाली जानबूझ के इसको कि मैं हाथ में मस्ती करूंगा तो मेरे को टीचर देख लेंगे। अब टीचर सो गए तो आ रहा है मस्ती करने। फिर साइड से मनु बोलता है गाइस इवन आई विल कम विद यू। ये सुन के फैज भड़क गया कि चुप, देखो कोई नहीं लेके जा रहा, समझे ना, हम लोग जा रहे हैं 8 लोग, तू नहीं आ रहा है, बैठ यहाँ पे। तो मनु बोलता है इफ यू गाइस डोंट टेक मी विद यू आई विल टेल मिस्टर राजीव एवरीथिंग।
इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं है। इसको ऐसी चमचागिरी करनी होती है ना, टीचर को जाके चुगली करनी होती है, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं है। अब हमने बोला ठीक है भाई तू भी चल, कुछ नहीं कर सकते तेरा। तो अब विघ्नेश और मनु को मिला के 10 लोग जा रहे थे। अब देखो स्नीक आउट करने के लिए हम लोग मेन डोर से तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे गार्ड होता है। तो इसका हमने एक रास्ता निकाला था कि ग्राउंड फ्लोर के रूम में ना एक खिड़की थी, वहां से हम लोग बाहर निकल सकते थे इजीली। तो हम लोग वहां से स्नक आउट करके बाहर निकल गए। अब पूरा रास्ता हमको कोई गार्ड वगैरह तो मिला ही नहीं, तो हम लोग बस टहलते हुए जा रहे थे, बातें करते हुए। हमको ऐसा लग रहा था हम पिकनिक पे जा रहे हैं। हम सेफली डिलीवरी वाले स्पॉट पे पहुंचे। दीवार के ऊपर से हमने 2 थैली ली और वो थैली पकड़ के हम निकल गए। लेकिन वापस हॉस्टल जाने के रास्ते में लेफ्ट में हमको एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। अब इसमें दिक्कत ये थी कि सिचुएशन बड़ी टेंस थी क्योंकि छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। वो पूरा ओपन एरिया था और लेफ्ट पे गार्ड था, राइट पे हम लोग थे। सिर्फ एक ही चीज हमको बचा रही थी कि वहां पे लाइट ज्यादा नहीं थी, तो हमको क्लियरली देख नहीं पा रहा था। और उसके हाथ में टॉर्च लाइट थी, वो टॉर्च लाइट आगे जला रहा था वो। हमने सिक्योरिटी गार्ड को देख लिया और हमने बोला कुछ तो करना पड़ेगा। तो विघ्नेश का एक आइडिया आता है कि एक काम करते हम लोग यहाँ पे लेट जाते हैं, तो गार्ड की नजर जमीन पे नीचे नहीं पड़ेगी। भाई पता नहीं ये कैसा आइडिया है, लेकिन हम लोग वहाँ पे रात को लेट गए नीचे मिलिट्री वालों की तरह। और हम वेट कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के जाने का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब जब हम नीचे लेटे थे तो सिचुएशन कैसी थी पता है? फैज लेटा था, फैज के जस्ट पीछे मनु लेटा था और फैज को हुई चुल। फैज ने बोला पीछे मनु है, तो मैं मनु को लात मारता हूँ। ऐसे ही उसका अभी भी गुस्सा झगड़ा चालू है, तो वो बोल रहे मैं मनु को लात मारता हूँ। तो वो पलट के मनु को लात मारता है और मनु जोर से चिल्लाता है, फैज व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू किकिंग मी? ऑफ कोर्स गार्ड ने ये सुन लिया। अब गार्ड अपनी टॉर्च लाइट घुमा के हमारी तरफ करता है। विघ्नेश का जो मास्टरमाइंड आइडिया था कि गार्ड नीचे नहीं देखेगा, फालतू आइडिया उसको दिख गया। वो देख के पहले तो खुद ही शॉक हो गया कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ नीचे लेट के। सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास आया, उसने देखा कि हमारे हाथ में 2 थैली है। उसको समझ में आ गया कि ये शॉर्मा स्मगलिंग वाली गैंग है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड ना, हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये चिल वाले सिक्योरिटी गार्ड थे, तो इन्होंने हमारे सारे शॉर्मा ले लिए। लेकिन ये टीचर को कंप्लेन नहीं करेंगे, तो हम लोग बच गए एक तरह से। लेकिन हॉस्टल में वहाँ 40 लोग भूखे पड़े हैं जो हमारे शॉर्मा लाने की वेट कर रहे हैं। सबके पैसे डूब गए। ये हमारा जो शॉर्मा कार्टेल है ना, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। हम सब हॉस्टल में गए, रेहान ने सबको जा जाके रूम में बोला कि सॉरी भाई लोग, मिशन फेल्ड। अब कुछ लोग वॉशरूम गए, कुछ लोग अपने रूम में गए और 4-5 लोग कॉमन रूम में बैठे थे। उसमें गुंडा भाई साहब बोलता है कि भाई बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाने को हो तो खिला दो भाई, कुछ भी खिला दो। तो फैज बोलता है कुकीज का डब्बा है, कुकीज खाएगा? तो हमने बोला हाँ भाई कुकीज खिला दे, चलेगा कुकीज खिला दे। तो फैज गया अपने रूम में, वो कुकीज का डब्बा लेके आया। हम 4-5 लोग ने 5 मिनट में कुकीज खाली कर दी। इतने में मनु आता है वॉशरूम से। मनु आके देखता है कि हमने कुकीज का डब्बा खाली कर दिया और वो पागल हो गया क्योंकि वो कुकीज का डब्बा उसका था। हमने उसको बोला भाई हमको तो फैज ला के दिया, हमको नहीं पता, हमने खा गए। तो वो फैज के पास जाता है और फैज को बोलता है यू स्टीलिंग थीफ।